हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 17 के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज़। फ्रेंड्स, वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्राइमरली कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस बिकॉज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि ये इनमें से ऑप्शन ए ट्रैप्स करती है हीट को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, जिसमें शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड फ्लोरोनेटेड गैसेस। इनके मॉलिक्यूल्स को हमारे एटमॉस्फेयर में कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस क्योंकि ये क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं हीट को, यानी कि हीट को सोख लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं कि फ्लोरोनेटेड गैसेस क्या होती हैं। ये मैन मेड गैसेस होती हैं, यानी कि मानव द्वारा निर्मित गैसेस होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में ठहर सकती हैं सेंचुरीज तक, और ये कंट्रीब्यूट करती हैं किसमें? ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट में। इनके 4 टाइप्स हैं, किनके? फ्लोरोनेटेड गैसेस के, यानी कि कौन कौन से हैं? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ये इनके टाइप्स हैं, किसके? फ्लोरोनेटेड गैसेस के। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच अवार्ड गिवन टू इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज फ्रॉम रूरल एरियाज that have shown extraordinary courage and dedication in protecting wildlife, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों या समुदायों को कौन सा पुरस्कार दिया गया है जिसने वन्य जीवों की रक्षा में असाधारण साहस और समर्पण दिखाया है? इनमें से वो अवार्ड है ऑप्शन बी, अमृता देवी विश्नोई अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है किन्हें? इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटीज़ को जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, जो दिखाते हैं अपना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज और डेडिकेशन प्रोटेक्ट करने के लिए किन्हें? वाइल्ड लाइफ को, यानी कि वन्य जीवों को। अमृता देवी बिश्नोई को जाना जाता है कि इन्होंने प्रोटेक्ट किया था खेजरी ट्रीज को, कहाँ पर? राजस्थान में। तो ये अवार्ड उनसे जुड़ा हुआ है और दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड को। और खेजरी ट्री को हिंदी में शम्मी कहा जाता है, तो उन्होंने काटने से बचाया था इन ट्रीज को, किन्होंने? अमृता देवी ने, राजस्थान में। इसके अलावा ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है जिनका सिग्निफिकेंट और लीड कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है किसके फील्ड में? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के फील्ड में। इस अवार्ड में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं एज अ कैश प्राइज, किन्हें? इंडिविजुअल्स को या फिर इंस्टीट्यूशंस को जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़े हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980s हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ कॉन्सेप्ट टू वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटीज़ फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट, यानी कि 1980 के दशक में भारत सरकार ने वनों की रक्षा और प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए एक अवधारणा पेश की है। द कॉन्सेप्ट इज डैश, तो आपको बताना है वो कॉन्सेप्ट कौन सा है। इनमें से वो कॉन्सेप्ट है ऑप्शन डी, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980s में इंट्रोड्यूस किया था ताकि क्लोजली वर्क किया जा सके किनके साथ? लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, प्रोटेक्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए फॉरेस्ट को। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इन शॉर्ट JFM, ये क्या है? एक प्रोग्राम है जिसे लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1988 में, और इसकी गाइडलाइंस इशू कब हुई थी? 1990 में। और इसका एम क्या है? इस्टेब्लिश करना पार्टनरशिप किन के बीच में? लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के बीच में। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राइज स्टैंड्स फॉर,
इनमें से राइज स्टैंड्स फॉर ऑप्शन डी रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन। इन शॉर्ट राइज यानी कि शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनर्जीवित करना। इसके अंडर क्या था कि इंडिया को एक एजुकेशन हब बनाना है जहां पर अवेलेबल हो हाई क्वालिटी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन 1961 द यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म्ड द डैश एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड एडवाइज बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशन पॉलिसीज। यानी कि 1961 में केंद्र सरकार ने एक स्वायत्त संगठन के रूप में किसका गठन किया जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को शिक्षा नीतियां बनाने और लागू करने की सलाह देगी। इनमें से वो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है ऑप्शन बी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट इन शॉर्ट निष्ठा प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑनलाइन मोड इन द स्टेट ऑफ डैश। यानी कि निष्ठा कार्यक्रम पहली बार किस राज्य में ऑनलाइन मोड में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। निष्ठा प्रोग्राम को लॉन्च कब किया गया था? 2019 में। फेस टू फेस मोड में इसे लॉन्च किया गया था ताकि इम्प्रूव किया जा सके जो लर्निंग आउटकम्स है एलिमेंट्री लेवल पर उनको इम्प्रूव करना था कंट्री में। देन उसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया जाता था फेस टू फेस मोड में उस पर इफेक्ट पड़ा। देन उसके बाद निष्ठा को कस्टमाइज्ड किया गया ऑनलाइन मोड के लिए और कंडक्ट किया गया किसके थ्रू? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा और निष्ठा पोर्टल्स के थ्रू। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर वाज लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम नेम्ड डैश। यानी कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने डैश का नाम प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम का नाम था ऑप्शन सी ध्रुव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम के इनकरेज करना था टैलेंटेड स्टूडेंट्स को। उसके बाद पॉल स्टार यानी कि ध्रुव तारे के नाम पर इस प्रोग्राम का नाम पड़ा ध्रुव, जहाँ पर जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंडर उसे कहा जाएगा ध्रुव तारा। ये प्रोग्राम 2 एरियाज को कवर करेगा, एक तो साइंस और दूसरा आर्ट्स। इन 2 एरियाज को कवर किया जाएगा इस प्रोग्राम में। ओवरऑल 60 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होंगे कंट्री से, जहाँ पर ये स्टूडेंट्स कौन सी क्लास से होंगे? 9th to 12th। किसी भी स्कूल्स के हो सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ रिलीज्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स इन शॉर्ट SEQI। यानी कि स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक का पहला संस्करण किसने जारी किया है? फर्स्ट एडिशन स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स का ये रिलीज किया गया है ऑप्शन ए नीति आयोग द्वारा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। जहाँ पर नीति आयोग ने रिलीज किया है पहला एडिशन स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स का, जहाँ नीति आयोग ने इसे डेवलप किया था, विकसित किया था इवेल्युएट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए परफॉर्मेंस का स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की स्कूल एजुकेशन सेक्टर में। जहाँ पर कोलैब हुआ किनका? वर्ल्ड बैंक का और MHRD का, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। और स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में कितने क्रिटिकल इंडिकेटर्स शामिल हैं? 30 क्रिटिकल इंडिकेटर्स शामिल हैं जो मूल्यांकन करते हैं कि किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर की जा रही है।
इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं टॉप 20 लार्ज स्टेट्स के बारे में, जिसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस में केरल फर्स्ट प्लेस पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश लास्ट प्लेस पर रहा। अगर हम स्मॉलर स्टेट्स के बारे में बात करें तो मणिपुर बेस्ट परफॉर्मर रहा, और जबकि यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ टॉप पर रहा। और लास्ट में वेस्ट बंगाल ने रिफ्यूज़ कर दिया था पार्टिसिपेट करने से इस इवैल्यूएशन प्रोसेस में, तो वेस्ट बंगाल को इंक्लूड नहीं किया गया है इन रैंकिंग्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हुज रिपोर्ट वाज द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन द राइट टू एजुकेशन इन 1990, यानी कि शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज 1990 में किसकी रिपोर्ट थी? शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज 1990 में ऑप्शन सी रामामूर्ति कमेटी की रिपोर्ट थी। राइट टू एजुकेशन एक्ट, इन शॉर्ट आरटीई, प्रोवाइड करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रन को, जिसे 2009 में इनेक्ट किया गया था और इसे लागू किया एज अ फंडामेंटल राइट किसके अंडर? आर्टिकल 21A के अंडर, जहाँ पर राइट टू एजुकेशन इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि हर एक बच्चे को क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 2002, यानी कि भारत के संविधान के 86वें संशोधन में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में राइट टू एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है। और लास्ट में आरटीई एक्ट का एम क्या है? प्रोवाइड करना प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लीप स्टैंड्स फॉर? इनमें से लीप स्टैंड्स फॉर ऑप्शन डी लीडरशिप फॉर अकेडमिशंस प्रोग्राम। ये क्या है? एक 3 वीक्स का फ्लैगशिप लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें 2 वीक्स का डोमेस्टिक और 1 वीक का फॉरेन ट्रेनिंग इंक्लूड है। किनके लिए है? जो भी सेकेंड लेवल के एकेडमिक फंक्शनरीज हैं, कार्यकर्ता हैं पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, तो ये प्रोग्राम उनके लिए है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।